मोहित शर्मा ने अपना योगदान दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत के ऊपर वो क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, भारत देश की जनता जो है, मेरे ख्याल से भारत देश की जनता को इस देश के अंदर एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ समझ नहीं आई। इसीलिए भारत देश की जनता ने एक बार फिर धर्म की राजनीति को स्वीकार किया है। माना हिंदुस्तान के अंदर धर्म सर्वोपरि है और धर्म की राजनीति यहाँ पर बीजेपी करती आई है, और धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आज बीजेपी दोबारा से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और इसके अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। नतीजे आने कुछ इस प्रकार से शुरू हो गए हैं कि महंगाई अब अपनी चरम सीमा पर है। एक बात इस चुनाव के बाद ये समझ में आई है कि देश की जनता के लिए आवाज उठाना सबसे बड़ी मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ये आवाज देश की जनता के लिए, अपने देश के लिए उठाते हैं। और मोहित शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, चाहे फिर आपका गोवा का मुख्यमंत्री कोई भी बने, मणिपुर का मुख्यमंत्री कोई भी बने, हमें उससे रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। हम जिस तरीके से इस आवाज को उठाते थे, उस आवाज को हम आज भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं ठीक है। लेकिन जी मोहित जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि धर्म की राजनीति, जी, बाकी जो उनकी सीटें जिस तरीके से रुझान निकल के आए हैं, तो क्या लगता है बाकी आदमी है जो पब्लिक ने जो वोट किया है, जनता ने जो प्यार दिया है बीजेपी को, वो सब बेवकूफ हैं? जनता ने कोई प्यार नहीं दिया। जनता किस लिए प्यार देगी? मतलब वो धांधली से जीते हैं? मैं सर आपके कहने का मतलब वो धांधली पे भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे धांधली? नहीं, तो वो जनता का प्यार अगर इतनी प्रचंड बहुमत से वन बाय वन करके हम एक एक चीज पे आएंगे। मेरा सवाल ये है कि जो जनता ने अपना पूरा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को बूढ़ बहुमतों से जिताया जी, उस पे आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जो आपने कहा कि जनता ने जो है पूर्ण बहुमत से जिताया, जनता ने एक ही टॉपिक पे जिताया है और वो है धर्म। बाकी अगर मैं आपसे एक पूछूं कि क्या आप अपने बच्चे को 12th कराने के बाद दोबारा इंटर में एडमिशन दिलाकर उसको लैपटॉप और मोबाइल फोन दिलाएंगे? अगर इस सब बात पे हम बात करें, अगर हम बात करें महंगाई पे, तो महंगाई आप भी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से रिफाइंड पे 12 रुपए एकदम बढ़ गए हैं। आपके और हमारे समय में 2 रुपए 3 रुपए बढ़ा करते थे, आज एकदम 12 रुपए बढ़ जाते हैं किसी भी चीज पे। तो महंगाई अपनी चरम सीमा पे थी। एजुकेशन की हालत खस्ता थी। एजुकेशन के लेते हुए आपने देखा कि देश के अंदर स्टूडेंट जो है प्रदर्शन कर रहे थे, किसान लाठी और डंडे खा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद भी मैं आ रहा हूं सर, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, क्योंकि सर एक पूरा माइंडेड ये दे रखा था बीजेपी ने कि अगर यहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुस्लिम इसमें देश में राज करेंगे और ये मुसलमानों का ये देश गुलाम हो जाएगा। ऐसा माइंड भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सेट कर रखा था। कितने साल से भारतीय जनता पार्टी? पिछले 5 साल से बनी। क्या ऐसा लगा कि मुसलमानों पर राज कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने? आपने एक बात कही कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट नहीं सुनते हैं क्या? जी, इस देश के लोकतंत्र में मेरे ख्याल से पहली बार, जब से मैंने इस देश के लोकतंत्र को जानना पहचानना शुरू किया है, मैंने पहली बार इस देश के लोकतंत्र में यह देखा है कि लोकतंत्र में पहली बार कोई आपके मताधिकार को लेकर आपसे कह रहा है कि अगर आपने एक व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दिया तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगी। अगर आपने किसी एक व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दिया तो आप के अंदर मुसलमान का खून दौड़ रहा है। एक राजनेताओं को इस प्रकार का व्यंग करना, इस प्रकार का बयान देना क्या शोभा देता है? मतलब आज अगर हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, देखिए लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि अलग अलग विचारधारा वाला देश, लोकतंत्र इसी को कहा जाता है कि जिसमें एक मजबूत सत्ता पक्ष भी हो और एक मजबूत विपक्ष भी हो, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन जब आप लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मिला है। ठीक है, लोकतंत्र का जो पर्व है वो चुनाव के टाइम है। अगर चुनाव में जनता नहीं चाहती तो बीजेपी सरकार नहीं आती। सर मैंने क्यों आई? जनता ने पसंद किया ना भारतीय जनता पार्टी को। एक बात मैं आपसे कहूं कि जनता ने, आपने कहा कि पसंद किया है जी, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने पसंद नहीं किया है सर। इस बात को आप स्वीकार करिए। जिस प्रकार हम आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। उस प्रकार से आप भी एक चीज को स्वीकार करिए कि जनता ने अगर आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है, इतना बड़ा माइंडेड दिया है, तो वो सिर्फ एक ही चीज पे दिया है, हिंदुओं की पॉलिटिक्स पे। आप एक बात मुझे बता दीजिए, अगर आपके किसी भी नेता ने हेल्थ, डेवलपमेंट और एजुकेशन को लेकर, क्राइम रेट को लेकर अगर बात करी हो तो मैं आपको कहता कि आपको एजुकेशन के मेरा अगला सवाल ये है कि आप हेल्थ, डेवलपमेंट और महंगाई के मुद्दे को गिना रहे हैं, लेकिन ये अगर मुद्दे थे, जनता के बीच में ये मुद्दे थे, तो जनता ने इस मुद्दे को स्वीकार क्यों नहीं किया? विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना पाई? जो आज रिजल्ट सामने आए हैं उसमें तो ये सारी बातें दब जाएंगी। अब
देखिए, जनता जो है, मैं आपको फिर वही चीज दोहराऊंगा कि जनता को एक माइंड सेट कर दिया था कि आप अगर किसी से जाके पूछेंगे, मैं आपको पर्सनल उत्तर प्रदेश का ओपिनियन बताने जा रहा हूं, कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको क्लियर माइंडेड उत्तर प्रदेश का बताता हूं। आज से कुछ दिन पहले का, वोटिंग से पहले का, मैं एक व्यक्ति के घर पे जाता हूं, सर सुनिएगा उस बात को, तो मैं उनसे पूछता हूं कि सर देश में बेरोजगारी है, वो कहते हैं सर बेरोजगारी है। देश में एजुकेशन की हालत खस्ता है, सर एजुकेशन की हालत खस्ता है। देश में महंगाई है सर। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सर बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। वो सब चीज से एग्री हैं सर। तो फिर आप बीजेपी को वोट दे क्यों रहे हैं? योगी जी को वोट देने का कारण क्या है? जानते हैं आप उनके मुंह से क्या शब्द निकलता है? वो बोलते हैं कि अगर इस देश के अंदर हम योगी जी को वोट नहीं देंगे तो इस देश पर कटमुल्लों का राज हो जाएगा। ये लैंग्वेज है एक उत्तर प्रदेश के वोटर की, ठीक है ना। और इस लैंग्वेज का प्रयोग सिर्फ जनता नहीं कर रही है, इस लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट ने। अच्छा ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको नुकसान होता है, दोबारा आप उसको नहीं करते, बिल्कुल। जनता ने क्यों दोबारा कर दिया? जनता को एक चीज, मेरा सवाल आप समझ रहे हैं? मैं सर बिल्कुल समझ चुका हूं आपका सवाल। जनता, आप समझ गए कि एक बार धर्म की राजनीति का पाठ पढ़ा है। 5 साल उन्होंने भी कोरोना काल में परेशानी देखी, बिल्कुल देखी, आपके कहने के मुताबिक देखी, सब जनता ने देखी, बिल्कुल देखी। पेट्रोल की महंगाई उनको नहीं दिखी, कोरोना काल की मार उनको नहीं दिखी, ऑक्सीजन की कमी से उनको नहीं दिखी, फिर भी पसंद किया क्यों? आपने पूरे चुनाव के दौरान 2-3 चीजें देखी होंगी जो कंपलसरी थी। पहला ये कि राम मंदिर का मुद्दा अचानक से उभर के आता है। एक स्लोगन चलता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जबकि राम को लाने की औकात किसी की नहीं है, राम ने आपको और हमें बनाया है। एक स्लोगन इस देश के अंदर ये भी चलता है कि भैया भगवाधारी, ठीक है ना, यानी ये समझिए भगवा रंग कोई पहली बार इस देश में नहीं आया, भगवा रंग संभाजी महाराज का। क्या देश की जो भी जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है वो सारे भगवाधारी हैं, आपके कहने का मतलब? नहीं सर, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आज आप री-इलेक्शन करा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी से एक नेता से जो आपको लगता है कि बड़े माइंडेड से जीता है, चाहे वो कोई भी बड़ा नाम आप ले लीजिए, जो सबसे ज्यादा वोट से जीता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उनसे आप एक बार कहिए कि आप अगर इतने बड़े मार्जिन से जीते। सर मैं ओपन चैलेंज करने को तैयार हूं, इस बात के लिए मैं खुला चैलेंज करने को तैयार हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता A to Z सिर्फ इतना मंच पे कहकर चढ़े कि मैं इस देश के अंदर इस देश को संविधान से चलाऊंगा, मैं इस देश के अंदर तिरंगे को सर्वोपरि मानूंगा, इस देश में हिंदू और मुस्लिम को समानता का अधिकार दूंगा, मेरे लिए मुस्लिम भी समान है, हिंदू भी समान है, और अब मेरी पार्टी की राजनीति धर्म पर नहीं, मेरी पार्टी की राजनीति एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे होगी। यानी उसके बाद सुनिए सर, उसके बाद पब्लिक ना अपना पैर के अंदर से जूता टटोलेगी कि कहां है। आप ये समझिए कि इस देश के अंदर धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म एक अफीम का नशा है सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, ये केवल ध्रुवीकरण करके ही जीती, और कोई ऐसे मुद्दे नहीं रहे हैं जिसको ध्यान में रखकर के जनता ने वोट किया? सर ऐसा कोई मुद्दा अगर है तो मैं भी जानना चाहता हूं सर। एक मुद्दा अहम रहा है, बताइए सर। आपने जैसे कहा कि धर्म को लेकर जी, और ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि हमको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मुझे पहले जरूरत है हमारी जिंदगी की, जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम कमाएंगे और तभी हम खाएंगे। बिल्कुल सर जी। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी ऐसे माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम किया जिसको जनता पसंद कर रही है, आपके हिसाब से गलत किया है? सर मैंने ये बात नहीं कही है। आप एक बात मुझे बताइए कि इस प्रदेश के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार करने वाला, तो क्या सरकार करवाती है बलात्कार? सर सरकार की पार्टी का एमएलए कर रहा है और आप मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। सरकार तो ये तो है नहीं कि सरकार, एक मिनट आप मुझे ये बताइए, मेरी बात नहीं समझे। आपने कहा सिंगर की बात कर रहे हैं, हम समझ गए हैं। आपने जिस तरफ से ये बात कही, ये तो जो भी चीजें हुई ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने भी नहीं डिसाइड किया ना, मुकदमा पंजीकृत हुआ ना सर, 1 by 1 करके मेरी बात, मुकदमा पंजीकृत हुआ, सरकार ने करा। अब जो बाकी काम कोर्ट का है वो करेगी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आपको पता होगा, मालेगांव बम ब्लास्ट का उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना सर। जो सरकार में आता है पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 36 से ज्यादा धाराओं में लिप्त थे, उनके ऊपर कई मुकदमे और आरोप लगे हुए थे। आज वो अपराध मुक्त हैं, खुद वो, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, वो खुद आज मुकदमे से बाहर है। ठीक है, सत्ता में आते हैं ये सब हमें पता है कि ये सब पॉलिसीज जो हैं वो देश की गरीब जनता के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, एक पार्टी का नेता जो आपकी पोस्ट पर है, आपकी पार्टी से वो एमएलए है, वो वहां हैदराबाद में बैठ के बयान देता है कि अगर आपने योगी जी को वोट नहीं दिया तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा।
एक भारतीय जनता पार्टी का नेता आपको इस तरीके का बयान देता है कि अगर आपने योगी जी को वोट नहीं दिया तो आपके अंदर मुसलमानों का खून दौड़ता है। इसका अर्थ क्या है? आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये अर्थ स्पष्ट है सर। ये माइंडेड आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे नथिंग नहीं है सर, जीरो है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे। आज देश की इकोनॉमी उठा लीजिए, देश की जीडीपी उठा लीजिए, क्या भारत देश की स्थिति है आप नहीं देख पा रहे हैं, या मैं नहीं देख पा रहा हूं, या जनता नहीं देख पा रही है? तीनों लोग बड़ी आसानी से देख रहे हैं। लेकिन सर गलती सिर्फ एक यहां आके अटक रही है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर अगर जिंदा रहेंगे तब हम राजनीति करेंगे, जिंदा रहेंगे तभी हम कमा सकते हैं, और हम जिंदा जब ही रहेंगे जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, अन्यथा हम मर जाएंगे। लेकिन आपने जो वादे किए थे, अब बारी है उन वादों को निभाने की। जो हुआ सो हुआ, टारगेट अब हम योगी जी से अब हम सवाल करेंगे। अब तक जो हुआ वो इलेक्शन वाले था, अब हम सवाल करेंगे कि आपको माइंडेड मिला, आगे के बहुमत 5 साल मिला, आगे हम आपसे सवाल करेंगे कि आप वादे कब पूरे करेंगे? वादे कब पूरे करेंगे? पिछले 5 साल में नहीं किया, जो आगे के 5 साल उनको आने वाले हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आप देख लीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं है। अभी गुजरात का चुनाव है, गुजरात के बाद कर्नाटक में भी चुनाव है, वो तो चुनाव तो लगातार चलते रहेंगे, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लगातार चलते रहेंगे। यूपी की बात बता रहा हूं, आप भी देखिएगा, आप भी यहीं मौजूद है और मैं भी यहीं मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने समय और कितने दिन उत्तर प्रदेश रहते हैं, ये देखने वाली बात है। तो पिछले 5 साल से ही लोग कह रहे थे, लेकिन वो रहे। 5 साल से रहे तो छत्तीसगढ़ में जाके हनुमान जी की जात किसने बताई थी? राजस्थान में जाके हनुमान जी की जात किसने बताई थी? आप कह रहे हैं, लेकिन बंगाल में जनता ने तो वोट देके बना दिया ना। आपने बोला कि आपने बोली ये बात कि वो मुख्यमंत्री जी 5 साल प्रदेश में रहे। बंगाल में जाके चुनावी प्रचार किसने किया था? बिहार में जाके चुनावी प्रचार किसने किया था? और किसको ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे थे? अच्छा ये बताइए 22, पूरा देश जानता है। अच्छा ये बताइए मोहित जी कि 22 में तो ये योगी जी आ गए हैं, 24 में मोदी जी का भी तो कंफर्म हो गया है ना? मोदी जी का कंफर्म चुनाव को जो है सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर जनता इस चीज से खुश है, जनता को लगता है कि रोटी भाड़ में गई, जनता को लगता है भूखे मरना अच्छा है, जनता को लगता है कि उसके बच्चे को अब 1 लाख रुपए की 50,000 की सरकारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, उसके घर में बस 5 किलो राशन आता रहे, उस 5 किलो राशन में वो अपनी बेटी की भी शादी कर लेगा, अपना घर और परिवार भी बसा देगा। तो जनता को अगर ये बहुमत स्वीकार है तो मोदी जी स्वागत है आपका। अगर आप इस प्रकार से जनता को मूर्ख बना के वोट लेते हैं तो इस पे एक मेरे को भी आपको भी पता ही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाली बात है कि अंधों में काना राजा। तो आप तराशते रहिए सर, अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है मुद्दों पर तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। देश कितना पीछे जा रहा है और कितना पीछे जा सकता है, बस यही देखने वाली बात होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बन गई है, 4 राज्यों में सरकार उनकी बनी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बस अब आप आलोचना जो करते आए हैं वो आप बंद कर देंगे, गायब हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है। देखिए सर, इस देश का लोकतंत्र मुझे अधिकार देता है, मेरे ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। अगर हम कोई अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं तो सरकार कार्रवाई भी करे, करती है सरकार कार्रवाई, हमें उससे कोई डर नहीं है। हम जनता के लिए आवाज को उठाने का काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर इस जीवन में किसी का जन्म लेना सत्य है तो मृत्यु भी निश्चित है, और जन्म और मृत्यु दोनों चीज को इंसान को स्वीकार करना चाहिए, और सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। जीत अंत में सत्य की होगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जीत जो होगी वो सत्य की होगी, और हमें उस सत्य की जीत का इंतजार है।